हेलो स्टूडेंट्स, मैं नीरज नेहरा आपके अपने यूट्यूब चैनल आशा मैथ्स क्लासेज पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास का टॉपिक होने वाला है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आज की क्लास में हम पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बेसिक कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है। आपके पास ज्योमेट्री से आप लोग क्या समझते हैं? किन्हीं भी पॉइंट, लाइन और कर्व की स्टडी। और कोऑर्डिनेट क्या होता है? कोऑर्डिनेट एक तरह से किसी की पोजीशन को दर्शाता है। या आपने एक वर्ड सुना होगा कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है? किन्हीं भी चीजों के बीच में तालमेल बैठाना या रिलेशन बनाना। तो अब इन दोनों वर्ड से आप क्या समझ रहे हैं? इन दोनों वर्ड का मतलब हो जाता है किन्हीं भी पॉइंट, लाइन या कर्व के बीच में हमें तालमेल बनाना है या रिलेशन बनाना है। और उन्हीं रिलेशन से हमारे कुछ फॉर्मूले निकल के आते हैं, जैसे डिस्टेंस फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला। ये आपके काम आने वाले हैं। तो देखते हैं आज की क्लास में कि कैसे इन रिलेशन से ये फॉर्मूले हमारे निकल के आते हैं। तो सबसे पहले हम अपना ग्राफ सिस्टम बना लेते हैं। ये मेरा एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। अब देखिए, कोई मेरा पॉइंट ये है ए, कोई पॉइंट बी है ये। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला के बारे में। डिस्टेंस फॉर्मूला बता देते हैं आपको क्या होता है। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और कंप्लीट का अंडर रूट। ये होता है आपका डिस्टेंस फॉर्मूला। अब देखते हैं आया कहां से ये। तो ये दो कोई पॉइंट है, इनके कोऑर्डिनेट यानी पोजीशन हम कैसे लिखेंगे? तो पोजीशन के लिए सबसे पहले लिखी जाती है इस पॉइंट की x से दूरी। x से दूरी कितनी है? ये देखिए, 0 है, 1 और 2, ये 2 पे है। ये पॉइंट कुछ ऐसे है। तो यानी 2 x एक्सिस से दूरी, y से कितनी है? 1 2 3, y से दूरी है 3। इस पॉइंट पे आ जाइए, इस पॉइंट की x एक्सिस से दूरी कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8। इसकी है 8 और y से 1 2 3 4 5, y के लिए है 5। अब फॉर्मूले में पुट करने की बात आती है तो हम डायरेक्ट वैल्यू को पुट कर सकते हैं कि x1 अगर ये हो गया तो ये हो गया y1, ये हो गया x2 तो ये हो गया y2, है ना। हम वैल्यू उठा के पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन फॉर्मूला देखते हैं कैसे बनता है ये। आप इन दोनों पॉइंट्स को मिला लीजिए। ये कोई तीसरा पॉइंट मान लेते हैं मेरा C है। तो ये हमारे पास देखिए राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। अब राइट एंगल ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। और पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर जो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर होता है वो किसके इक्वल होता है? वो होता है बेस के स्क्वायर में जब हम ऐड कर देते हैं परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो यहाँ हाइपोटेन्यूस क्या हो गया? 90 डिग्री के सामने वाला एंगल, यानी जो हमें निकालनी है। बेस अगर ये हो गया तो ये हो गया परपेंडिकुलर, है ना। अब अगर मैं निकालना चाहूं परपेंडिकुलर की वैल्यू, यहाँ पे हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर रहने दो। परपेंडिकुलर की वैल्यू निकालना चाहूं मैं, ये है तो ये परपेंडिकुलर है। तो कैसे निकलेगा? यहाँ पे क्या आपका y2 है, ये वाला पॉइंट कौन सा है? y2। और यहाँ पे अगर देखोगे तो y1। तो ये डिस्टेंस निकालना है। तो मैं y2 में से y1 माइनस कर दूं, ये वाला बच जाएगा बीच का। y2 कितना है? यहाँ से यहाँ तक। y1 कितना है? यहाँ से यहाँ तक। तो अगर मैं y2 में से y1 ये माइनस कर दिया तो ये बचेगा। यानी मैं परपेंडिकुलर की जगह लिख सकता हूँ y2 माइनस y1 इसका स्क्वायर प्लस, अगर बेस की बात करूं मैं तो बेस ये है, यहां से यहां तक x1 है और यहां से यहां तक x2। तो x2 में से x1 माइनस कर दो, ये वाला पार्ट बच गया बेस। तो यहां पे कर दिया मैंने x2 माइनस x1 इसका स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूस यानी हमें जो डिस्टेंस चाहिए वो क्या आ गया? इस साइड आके ये अंडर रूट और y2 माइनस y1 प्लस x2 माइनस x1 का
स्क्वायर, यहाँ पे भी स्क्वायर। तो यहाँ से आता है आपका फॉर्मूला। अब देखिए क्या होता है, आपको ट्रिक कैसे बताई जाती है। ट्रिक बताने के लिए ट्रिक कुछ नहीं होती है, फॉर्मूले को भी थोड़े इजी वे में बताया जाता है कि आप जल्दी से जल्दी कैसे सोल्व कर सकते हैं। तो जल्दी से जल्दी क्या कर सकते हैं, यहाँ एक तो वैल्यू पुट करके करेंगे, सबको पता है x1 y1 की वैल्यू पुट कर देंगे। लेकिन वो क्या बताते हैं कि b देख लो कितना है, ये वाला डिस्टेंस 1 और 2 है, तो हम रख देंगे डायरेक्ट 2 का स्क्वायर प्लस ये कितना है, तो ये है 1 2 3 4 5 6, तो 6 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर हो गया 4, 6 का स्क्वायर हो गया 36, तो वैल्यू आ गई √40। अब आप मुझे बताइए कि इसमें कौन सी ट्रिक है। ट्रिक इतनी है कि आप बातों को कितनी इजी वे से बताते हैं। अब अगर इन पॉइंट्स की बात करें तो क्वेश्चन कैसे आते हैं, ये पॉइंट्स आपके कुछ भी हो सकते हैं, कुछ भी मतलब कुछ भी। कोई दो बच्चे हो सकते हैं, उनके बीच का डिस्टेंस बताना होगा। मान लो बच्चे झूले पे बैठे हैं, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस बताओ कितना है। कोई दो कार हो सकती है, ग्राउंड में खड़ी है, उनके कोऑर्डिनेट बता दिए, फिर डिस्टेंस बताओ क्या होगा। कोई दो काइट हो सकती है कि आसमान में उड़ रही है, उनके कोऑर्डिनेट बता दे, उनके बीच का डिस्टेंस बताओ क्या होगा। कोई पेड़ के बीच का डिस्टेंस बताओ, शहर के बीच का बताओ। तो मेन बात क्या है, हमें डिस्टेंस निकालना है किससे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर कंप्लीट का अंडर। बेसिकली हमें पता क्या होना चाहिए, हमें दोनों पॉइंट्स के बीच में जो कोऑर्डिनेट है वो पता होने चाहिए। और रिलेशन बनाना तो हमें अच्छे से आता है, रिलेशन के बिना तो दुनिया में कुछ चलता ही नहीं है। तो अब हम आसानी से डिस्टेंस निकाल लेंगे। अगर आपको डिस्टेंस गिवन हो और पॉइंट्स निकालने हो तो रिलेशन आपको यही लगाना है और आप आसानी से निकाल लोगे। तो अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट हमारा है मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, चलिए देखते हैं। स्टूडेंट्स मिड पॉइंट में क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको फॉर्मूला ही बता देता हूं कि मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है। आपका पॉइंट निकालना है तो ये यहाँ पे आपकी x की वैल्यू आएगी x1 + x2/2, y की आएगी y1 + y2/2। मिड पॉइंट क्या होता है, बीच का पॉइंट। मिड पॉइंट में क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, मान लीजिए कि आपकी क्लास में दो बच्चे बैठे हैं, उनके कोऑर्डिनेट आपको पता है और उनके ठीक बीच में कोई बंदा आके बैठ गया तो उसके कोऑर्डिनेट बताओ। कोई बच्चे कबड्डी खेल रहे हैं, कोई उनके बीच में आके कूद गया, उसके कोऑर्डिनेट बताओ। तो मिड पॉइंट, अभी देखिए हमारे पास दो पॉइंट है, यही ए और बी। ए के कोऑर्डिनेट है 2 और 3 और बी के कोऑर्डिनेट है 8 और 6। तो आप इनका मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे, तो मिड पॉइंट के लिए क्या करना है, जो x वाली टर्म है उनको ऐड करो, 8 और 2 ऐड कर दिया 10, 10 को डिवाइड कर दो 2 से, ये हो गया 5। तो मिड पॉइंट में क्या आएगा, पहले x वाली टर्म आएगी 5, y के लिए क्या करना है, y वाली को ऐड कर लो दोनों को, सिंपल सी बात है, 6 और 3 9, तो ये हो गया 9/2, यहां से आ गया 4.5, तो ये होगी 4.5। अब यहाँ लाइन पे देखते हैं कि ये वाली वैल्यू कहाँ आएगी, ये मिला दीजिए, इसको मैंने a को b से मिला दिया, तो बीच वाला पॉइंट कहाँ आया, x में वैल्यू 5 है, तो देखिए 1 2 3 4 5, ये जाएगी ऐसे, और ये 4.5, तो ये पॉइंट कहीं ना कहीं होगा। मेरा थोड़ा सा आगे पीछे हो रहा है, करेक्ट ग्राफ नहीं है आपका, बिल्कुल एक्यूरेट आएगा। तो 4.5 देखिए 1 2 3 4, 4 से कुछ ज्यादा है, ये देखिए ये 4.5 ही आ रहा है लगभग हमारा। तो ये हो गया हमारा मिड पॉइंट निकालने का तरीका। ठीक है, मिड पॉइंट में अगर कोई भी क्वेश्चन गिवन हो तो आप आसानी से कर लेंगे। बेसिक टर्म में आपको क्या यूज करना है कि जो x की वैल्यूज है, फॉर्मूला याद नहीं हो रहा है छोड़ दीजिए, आपको इतना याद रखना है कि x वाली को x में ऐड करना है और y वाली को y में ऐड करना है। अब मिड का मतलब क्या हो गया, बीच का, बीच का मतलब बिचौला, बीच के लिए क्या करते हैं, आधा करना है, 2 से डिवाइड कर दो, आधे के लिए यही करते हैं हम 2 से डिवाइड। तो x वाली में x को ऐड किया 2 से डिवाइड, y वाली में y को ऐड किया 2 से डिवाइड, हमारा आ गया इजीली मिड पॉइंट। तो अब मिड पॉइंट के बाद हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास बच गया सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला में क्या होता है कि अगर ये ठीक दो बच्चे थे, क्लास के अंदर बैठे थे,
ये तो आ गया बीच में बैठ गया। अगर कोई बीच में ना बैठे तो सेक्शन का मतलब होता है रेशियो में बांट देना या पार्ट्स में बांटना। तो अगर वो यहां ना आके यहां बैठ जाता तो आगे पीछे हो गया ना। अब क्या करेंगे हम, अब लगेगा हमारा, ये देखिए अगर ये इसे रेशियो में डिवाइड कर रहा है 2:1 में, कितने में बांट रहा है, 2:1 में बांट रहा है, यानी ये इससे जितना दूर है उसका हाफ इससे दूर है, या इससे जितना दूर है उसका डबल इससे दूर है, ऐसे रेशियो में बांट रहा है। तो अब हम क्या करेंगे देखते हैं। तो हमारे पास सेक्शन फॉर्मूला क्या आ जाता है, सेक्शन फॉर्मूला m1 x2 माइनस या प्लस, बताइए, प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2, ये x वाली टर्म के लिए। और y वाली टर्म के लिए क्या आएगा, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। ठीक है, ये आपके किसके पॉइंट आ जाएगा, सेक्शन फॉर्मूला से जो ये रेशियो में बांट रहा है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। याद करने का क्या तरीका है, 12 21/12। यहाँ पे m1 और m2 क्या है, m1 और m2 वो रेशियो है जिसमें ये पॉइंट बांट रहा है, यानी ये अगर m1 है तो ये हो गया आपका m2। ठीक है, अभी देखते हैं क्वेश्चन कैसे करते हैं। एक अगर आपको ट्रिक यूज करनी है तो आप लिख सकते हैं पहले 2 पॉइंट, जो दोनों पॉइंट गिवन है 2 और 3, यहां इस साइड लिख लीजिए 8 और 6, और फिर क्या करना है, बीच में वो पॉइंट लिख लीजिए जो आपको निकालना है, उसका रेशियो क्या गिवन है, 2:1। तो अब आपको क्या करना है, x वाली टर्म को पकड़ो दोनों को और आगे पीछे मल्टीप्लाई करना है। अगर इसे पकड़ रहे हो तो इसे इससे और इसे इससे, दोनों को करना है ऐड। 2 को किया 8 से तो हो गया 16, प्लस में अब करा किसको, 2 को किया 1 से तो ये कितना हो गया 2। अब डिवाइड किससे करना है, दोनों के सम से, इसके सम से यानी 3 से, तो 3 से कर दिया डिवाइड। तो ये x वाली पोजीशन क्या आ गई हमारी, 16 और 2 18/3, तो ये कितने पे चला गया, 6 पे, x की वाली वैल्यू आ गई 6। यहां से फिर y वाली के लिए क्या करोगे, y वाली के लिए भी सेम काम करना है। अभी इसे मिटा दीजिए, x के लिए काम हो चुका। अब y वाली को भी ऐसे ही आगे पीछे, इसे y वाली को इससे और इस y वाली को इससे। तो यहाँ पे 6 की 2 के साथ की तो 12 और 3 की 1 के साथ की तो 3 अपॉन में, इसमें भी सम से डिवाइड करना है, तो सम कितना आ रहा है 3, तो y कितना आ गया 15/3, 3 पंजे 15, y की वैल्यू आ गई 5। अब आपका वो पॉइंट, यानी अगर कोई पॉइंट C है जो इन दोनों पॉइंटों को 2:1 में बांटता है, वो क्या होगा हमारा, वो होगा 6 और 5। यहां से देखिए 6 कहाँ है, 1 2 3 4 5 6 ये वाला, और 5 का है 1 2 3 4 5 ये वाला पॉइंट आ गया हमारा बिल्कुल करेक्ट। आपको ये मैंने कोई ट्रिक नहीं बताई है, ये फॉर्मूला ही बताया है, आपकी जस्ट समझ में आना चाहिए। या तो आप फॉर्मूला यूज कीजिए या ये यूज कीजिए, आपको टाइम बचाना है। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप ये यूज कर सकते हैं, अगर आप बोर्ड के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको यही यूज करना पड़ेगा, क्योंकि वहां तो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन आपको देना पड़ेगा। तो यहाँ पे फॉर्मूला याद करने के लिए आपके क्या है, 12 21/12। m1 और m2 क्या है आपके पास, m1 और m2 वो रेशियोज है जिसमें ये पॉइंट इनको बांट रहा है। तो आपका ये हो जाएगा, 2 पॉइंट के लिए करना है, एक बार x के लिए 12 21/12, एक बार y के लिए 12 21/12। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में हम आपके लिए क्वेश्चंस लेके आएंगे इसके ऊपर। आज की वीडियो में पूरा बेसिक लगभग आपका कवर हो चुका है, तो अगली वीडियो में क्वेश्चन के लिए आप तैयार रहिए। और ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए,
और ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर लीजिए, ताकि जब भी हम वीडियोस अपलोड करें तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए। धन्यवाद।